जब आप साइबर सिक्योरिटी की जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे आप ये रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफेंसिव साइड पे हो साइबर सिक्योरिटी में, तो आप हो सकता है वहाँ पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करो, या फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, या फिर आप किसी रेड टीम एंगेजमेंट का पार्ट हो। तो अब ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और जो रेड टीम एंगेजमेंट्स होती हैं, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। कई लोगों को शायद यही लगता होगा कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना, पेन टेस्टिंग करना, इसको एथिकल हैकिंग बोलते हैं, या फिर जब हम रेड टीम एंगेजमेंट्स की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें एक ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। और आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रेड टीमिंग की मैंने पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें अगर आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझना है। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करता है जो शायद आपको पेड कोर्सेज में भी देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो इस चैनल में सब्सक्राइब करिए अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जेन्युइनली करियर बनाना है, ना कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको किसी का फेसबुक अकाउंट, किसी का सोशल नेटवर्क साइट या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ अगर आपको प्रमोट करनी है या फिर आपको करनी है, तो उसके लिए चैनल नहीं है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में अच्छा करियर बनाना है तो डेफिनेटली दिस चैनल इज़ फॉर यू। ऑल दिस वीडियोस जितनी मैं बना रहा हूँ ये सभी पेन टेस्टिंग से रिलेटेड है, रेड टीमिंग से रिलेटेड है, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, और हम बात करते हैं डिफेंसिव की, तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही अप्रोच की मैं वीडियोस यहाँ पे डालता हूँ। तो वीडियो को तो ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड टीम फंडामेंटल्स के बारे में। समझाऊंगा आपको रेड टीम फंडामेंटल्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप रेड टीमिंग में जो एंगेजमेंट्स होते हैं वो आप परफॉर्म करते हैं। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साइबर सिक्योरिटी में जब किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं और लेट्स से अगर आप एक ऑफेंसिव साइड पे जॉब कर रहे हो, यानी कि आप एक एथिकल हैकर की तरह जॉब परफॉर्म करते हो, तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग रोल्स होते हैं जो आप वहाँ पे परफॉर्म करते हो। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि कंपनीज़ में वर्नरेबिलिटीज़ ढूंढना। अब कंपनी में वर्नरेबिलिटीज़ ढूंढने का मतलब होता है कि जैसे आप एक किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो और आप साइबर सिक्योरिटी का वहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है उस कंपनी में अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स हो, सर्वर्स हों, सिक्योरिटी डिवाइसेस हों, उनकी वेबसाइट व एप्लीकेशन रन कर रही हो। तो वहाँ पे आप उनकी कंपनी में जब वर्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वर्नरेबिलिटी आइडेंटिफायर, जैसे कि हमारे पास नेसेस है जो कि वर्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, ढूंढता है और आपको उसका रेमेडिएशन भी बताता है। इसके साथ साथ हमारे पास ओपन वेस्ट एक टूल है, OS ज़ैप की हम बात करते हैं। तो ये सारे क्या हैं जहाँ पे आप वर्नरेबिलिटीज़ को ढूंढते हो और कंपनी को रिपोर्ट करते हो कि आपके पर्टिकुलर सिस्टम में, नेटवर्क में, वेब एप्लीकेशन में ये सारी वर्नरेबिलिटीज़ हैं। तो उसको हम वर्नरेबिलिटी असेसमेंट कहते हैं, जहाँ पे आप वर्नरेबिलिटीज़ को असेस कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप उस वर्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करते हो। आप वहाँ पे वर्नरेबिलिटीज़ को बताते हो कि ये सारी वर्नरेबिलिटीज़ मैंने आपके नेटवर्क में देखी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट के ऊपर वर्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे थे और आपको पता चला उस वेबसाइट पे एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक जो है परफॉर्म करा जा सकता है। तो आपने एक अपनी वर्नरेबिलिटी असेसमेंट की एक रिपोर्ट रेडी करी और आपने अपने जो फर्दर जो भी आपका सीनियर मैनेजमेंट था, आपने उनको अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। आपने बताया कि मैंने वर्नरेबिलिटी असेसमेंट के दौरान यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नरेबिलिटी ढूंढी थी और इसका रेमेडिएशन ये हो सकते हैं। दैट्स इट। वर्नरेबिलिटी असेसमेंट में ये करना होता है। लेकिन अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो किसी कंपनी में, तो वहाँ पे आप एक हैकर के पर्सपेक्टिव से एक बेसिकली एक वर्नरेबिलिटी असेसमेंट के साथ साथ आप वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का फेज भी लेके आते हो। जिस तरीके से एक हैकर क्या करता है, कोई भी एक वर्नरेबिलिटी को ढूंढ के उसका फ़ायदा लेके वो वहाँ पे सामने वाले सिस्टम पे, नेटवर्क पे उस पर्टिकुलर वर्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, उस तरीके से आप भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के दौरान जो आपकी वर्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनको फाइंड आउट करते हो और वहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट भी करते हो। तो वो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में करते हैं, जहाँ पे हम वर्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करके देन उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं और देन हम वहाँ पे पूरी टेस्टिंग अपनी कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर इसके भी एक स्टेप आगे की फेज़ की मैं बात करता हूँ तो वो कहलाती है रेड टीम एंगेजमेंट्स, जहाँ पे हम एक पूरा एमुलेशन परफॉर्म करते हैं लाइक ए रियल वर्ल्ड साइबर अटैक। टू एमुलेट दिस काइंड ऑफ साइबर अटैक्स वी परफॉर्म रेड टीम एंगेजमेंट्स। अब रेड टीम एंगेजमेंट्स में क्या होता है, जिस तरीके से एक हैकर परफॉर्म करता है हैकिंग। अब पेन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे पेन टेस्टिंग में कुछ डिसएडवांटेज ये भी हैं कि वहाँ पे आपकी जो कंपनी होती है वहाँ पे कई बार उनको पता होता है कि यहाँ पे पेन टेस्टिंग हो रही है, फिर इस एरिया में पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। हालांकि वो बात अलग है कि पेन टेस्टिंग भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स।
वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग जहाँ पे आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अपने टारगेट के बारे में, ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग जहाँ पे आपके पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आप कहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो और क्या आईपी एड्रेस होने वाला है, क्या सिक्योरिटी वहाँ पे हो सकती है, आपको कुछ नहीं पता होता। इस तरीके से होती है ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग जहाँ पे आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, पार्शियल इन्फॉर्मेशन। आपको पता हो सकता है कि वहाँ पे आईपी का रेंज क्या है और वहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास लिमिटेड टाइम होता है कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक पेन टेस्टिंग कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे कई बार ऐसे एरियाज़ हैं जो हम पेन टेस्टिंग के दौरान उसको हम छोड़ देते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल कहीं पे आपको सिक्योरिटी चेक करनी हो कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास अगर हमारे पास हैं, या फिर वहाँ पे अगर आरएफआईडी की जो वहाँ पे एक फंक्शनैलिटी हो प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर पा रही है, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं विदाउट एनी ऑथराइजेशन। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पेन टेस्टिंग में हम कई बार मिस आउट करते हैं। तो उसी को कवर करने के लिए हमारे पास रेड टीम एंगेजमेंट्स होती हैं जो कि बिल्कुल जैसे एक हैकर्स अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ और यहाँ पे अगर आप रेड टीम एंगेजमेंट की बात करते हो तो रेड टीम एंगेजमेंट में प्रॉपर पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपका स्कोप क्या है, यानी कि कहाँ पे आप ये एंगेजमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो, कहाँ पे ये परफॉर्म नहीं कर सकते। अब एंगेजमेंट्स का मतलब यहाँ पे यही होता है कि आपके पास कितना स्कोप है, आप जो पेन टेस्टिंग कर रहे हो पेन टेस्टिंग के साथ साथ आपके पास कितना स्कोप है, यानी कि कौन सी आईपी पे आप अटैक कर सकते हो, कौन सी आईपी पे अटैक नहीं कर सकते, किस वर्किंग आवर्स के दौरान आपको एंगेजमेंट्स परफॉर्म करना है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसे वर्किंग आवर्स के दौरान एंगेजमेंट करो तो वहाँ पे नेटवर्क में डाउन टाइम भी आ सकता है। डाउन टाइम का मतलब हो सकता है उनकी नेटवर्क की जो बैंडविड्थ हो वो ज़्यादा यूज़ हो तो उनका जो वर्कलोड हो वहाँ पर इम्पैक्ट पड़े। तो इस तरीके से हम सबसे पहले जो होता है एक रेड टीम का जो एक एंगेजमेंट का एक पूरा एक लेटर रेडी होता है जहाँ पे पूरा एक आपका स्कोप डिफ़ाइन होता है, ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन होते हैं कि कौन सा आपने रेड टीम में स्कोप रखना है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। इस तरीके से पूरा रूल ऑफ एंगेजमेंट रेडी होता है। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है रिकॉनेसेंस से। जिस तरीके से एक एथिकल हैकर रिकॉनेसेंस परफॉर्म करता है उसी तरीके से आपके भी टीम में जितने मेंबर्स होते हैं, अब रेड टीमिंग की पूरी एक टीम बनती है जिसमें एक हेड होता है, देन एक असिस्टेंट होता है, देन आपके रेड टीम में ऑपरेटर्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, अब जितने भी आपके एथिकल हैकिंग में जो आपने फेजेस पढ़े होंगे जैसे कि रिकॉनेसेंस है, रिकॉनेसेंस के बाद फिर आपके स्कैनिंग आता है, देन आपके पास एक्सप्लॉइटेशन एक फेज़ आता है, अलग तरह के फेज़ आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी रेड टीमिंग एंगेजमेंट्स में भी आपके पास क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। और ये जो पूरे स्टेप्स होते हैं ये हम फॉलो करते हैं साइबर किल चेन के से इंस्पायर होके। अब साइबर किल चेन जिसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो अटैकर हैं वो अटैक परफॉर्म करते हैं, उनके टेक्निक्स टैक्टिक्स और उनके प्रोसीजर्स यानी कि जो TTP उनके होते हैं तो वो उनको फॉलो करके हैकिंग परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे पास रेड टीम होती है वो भी साइबर किल चेन जैसे जो फ्रेमवर्क होते हैं इनको फॉलो करके कंपनी पे क्या करते हैं, हैकिंग परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे ये हैकिंग इसलिए परफॉर्म नहीं करते कि उनको सिर्फ वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। रेड टीम में एंगेजमेंट्स करी जाती है कंपनी की सिक्योरिटी पोस्चर को चेक करने के लिए, एसेस करने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका सिक्योरिटी पोस्चर है। कोई भी एक कंपनी होती है तो वहाँ पे रेड टीमिंग और ब्लू टीम दोनों ही होती है, यानी कि वहाँ पे जो पेन टेस्टिंग करते हैं लोग वो भी होते हैं और वहाँ पे जो डिफेंड करते हैं यानी कि जो आपकी अनोमलीज को डिटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपके सेम सॉल्यूशंस रन कर रहे हैं, जो कि एक सॉक टीम बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जो कि आपकी कंपनी को डिफेंड करने का काम करते हैं। यानी कि जो आपकी कंपनी में जो पैकेट आ रहे हैं, जो पैकेट जा रहे हैं, उन पर ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो वो जो रेड टीमिंग एंगेजमेंट होता है वो इसलिए करा जाता है ताकि आपकी कंपनी के सिक्योरिटी पोस्चर को मजबूत बनाया जा सके और ये देखा जा सके इन रियल टाइम अगर आपकी कंपनी में किसी भी तरह का साइबर अटैक होता है तो आपकी कंपनी की जो ब्लू टीम है वो कितना ज़्यादा केपेबल है। कोई भी कंपनी जिनके पास अपनी ब्लू टीम है जो कि कंपनी की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करती है, कंपनी की डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है, सिक्योरिटी को मजबूत करती है, उनकी पूरी फंक्शनैलिटी को देखने के लिए कि किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे अगर इन केस आपकी कंपनी में कोई भी साइबर अटैक होता है। तो इसीलिए
जो रेड टीम एंगेजमेंट्स परफॉर्म करे जाते हैं। रेड टीमिंग एंगेजमेंट्स में ये नहीं होता कि आपको जो ब्लू टीमिंग होती है, यानी कि जो ब्लू टीम है, यानी कि जो कि आपकी कंपनी को सिक्योर कर रही है, उनको आपको हराना है या फिर वहाँ पे आपको दिखाना है कि नहीं हमारे पास ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स हैं, हम तुमको हैक कर सकते हैं। इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपको ब्लू टीमिंग से बचते हुए, यानी कि इन रियल टाइम इनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है कि आपकी कंपनी में इस तरह की एंगेजमेंट्स हो रही है, तो यहाँ पे इनको पता नहीं होता कि आपकी कंपनी में कोई पेन टेस्टिंग हो रही है, फिर इस तरह की चीज़ें परफॉर्म करी जा रही हैं। लेकिन इन रियल टाइम ये देखा जाता है कि कितने ज़्यादा एक्टिव हैं कोई भी एक अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, और उनका रिएक्शन टाइम कितना है, कितनी जल्दी वो अपने इंसिडेंट के संग अपना रिस्पॉन्स है वहाँ पे शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं रेड टीमिंग में आती है। तो जो रेड टीम होता है और एक ब्लू टीमिंग होता है। अब ब्लू टीमिंग का मतलब जो आपकी कंपनी को डिफेंड कर रहा है, और रेड टीम मतलब जो आपकी कंपनी को लीगली, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, लीगली वो आपकी कंपनी में अटैक करते हैं आपकी कंपनी के सिक्योरिटी पोस्चर को चेक करने के लिए और मजबूत करने के लिए, ताकि उनको ये पता लग सके कि जो रेड टीम परफॉर्म कर रही है तो यहाँ हम वर्क करके अपनी कंपनी के सिक्योरिटी के जो पोस्चर है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस तरीके से रेड टीमिंग का पूरा काम होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रेड टीमिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेड टीमिंग क्या होती है एंड किस तरीके से रेड टीमिंग परफॉर्म करी जाती है, कौन परफॉर्म करता है और क्यों ज़रूरी है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, रेड टीमिंग में और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो आई होप आपको ये जो बेसिक ट्यूटोरियल था रेड टीमिंग फंडामेंटल्स का, ये आपको समझ में आया होगा। तो रेड टीम फंडामेंटल का और पूरा जो रेड टीम का मैं पूरा सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, इसका पहला वीडियो आज था। अगर आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना है तो कमेंट डाउन बिलो और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको पता चले इसकी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। तो मेरा नाम है राहुल कुमार, और आप अगर मुझे चाहें तो लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से अमेजिंग साइबर सिक्योरिटी की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।